एंड मन मर्जियाँ, मन की बात करना। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर 4 मेन प्रोटैगनिस्ट हैं जो अपनी अपनी एस्पिरेशंस लेकर कुछ करने की कोशिश करते हैं लाइफ में, और उसके साथ साथ उनकी दोस्ती और दोस्त रिलेशनशिप्स, और साथ में एक फैमिली की इन्वॉल्वमेंट तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। सो उनके बीच में भी उनकी अपनी मनमर्जियाँ चलती रहती है और यहाँ बच्चों की मनमर्जियाँ चलती रहेगी। सो विच इज़ गोइंग टू बी मोर रिलेटेबल टू द ऑडियंस। माँ बाप को रिलेटेबल फैक्ट ये होगा कि जब उनके बच्चों के साथ झगड़े होंगे या किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट होगी, सो पेरेंट्स वहाँ उस चीज़ को लेकर रिलेट करेंगे अपने आप को हमारे शो के मॉम एंड डैड के कैरेक्टर्स को देखकर या दादाजी के कैरेक्टर्स को देखकर शायद दादाजी और दादी भी कुछ रिलेट कर पाएंगे उससे, और बच्चे जो है अपनी हिसाब से जीने की जो कोशिश करेंगे। या सो दैट इज़ द रीज़न आई फील इट्स मोर रिलेटेबल। नहीं, अभी तो यार बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं एक्टिंग या एक्टर बन के भी बहुत टाइम हो गया। सो आई एम एन्जॉइंग व्हाट आई एम डूइंग। मैं बैक ऑफ द माइंड हमेशा से जानता था अगर क्रिकेट नहीं होता तो शायद एक्टिंग में आऊँगा मैं। सो जब वो हुआ नहीं तो मैं एक्टिंग में आ गया। सो जो मैं कर रहा हूँ आई थिंक आई एम एन्जॉइंग इट। सो कोई रिग्रेट नहीं है या ऐसा कुछ नहीं कि उसमें ज़्यादा एंजॉय करूँगा या ऐसा कुछ नहीं। स्पेशली मेरा और समारा का जो कैरेक्टर है, जब शो की शुरुआत होती है वीर ऑलरेडी बडीज़, लाइक हम एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से हर चीज़ जानते हैं, लेकिन हम पहली बार मिल रहे थे शो के दौरान कास्टिंग होने के बाद। तो मेरे लिए इट वाज लाइक एन आइस ब्रेकर इन ऋषिकेश, बिकॉज व्हेन यू गो टू एन आउटडोर प्लेस एवरीवन इज मोर रिलैक्स इन बिकॉज यू गोइंग अवे फ्रॉम द सेट एटमॉस्फियर। सो शायद वो एक मेजर रीज़न था, आउटडोर स्केड्यूल ने आइस ब्रेक किया है। हर एक्टर किरदार प्ले करता है, उसमें कुछ ना कुछ उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा आता ही, उसके बगैर आप किसी कैरेक्टर को जिंदा नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ हिस्सा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी साइकोलॉजी, वो हमारा काम है कि उसको समझ के हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ट्रेट्स आपके आते हैं मैनरिज्म के, ना कि उसकी साइकोलॉजी के, तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, पर्सनैलिटी के नहीं, कुछ उसके व्यक्तित्व का, कुछ मैनरिज्म वगैरह आ सकते हैं। मैं प्ले कर रहा हूँ अर्जुन, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंट्रीडिंग कैरेक्टर है, जो मल्टी डायमेंशनल, आपको अनप्रिडिक्टेबल, आपको लगेगा अच्छा ये है, अभी लगेगा वो है, नहीं है ऐसा, एक्चुअली है कैसा, दैट्स अ क्वेश्चन। आपको देखना पड़ेगा बार बार ये है क्या। तो दैट्स अ फन पार्ट फॉर मी एज एन एक्टर। मेरा नाम मोनिका सहगल है, लेकिन इस शो में राधिका मिश्रा का कैरेक्टर निभा रही हूँ। और राधिका मिश्रा एक छोटे शहर से है, ऋषिकेश से है, और कैसे वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। वो घर की सबसे छोटी है, सबसे लाडली है, तो किसी का दिल दुखाकर वो कुछ हासिल नहीं करना चाहती है। उसके परिवार वाले चाहते हैं कि वो शादी करे, लेकिन बस वो चाहती है कि मैं वो एक थोड़ा सा समय मांग रही हूँ जिसमें मैं अपनी पहचान बना सकूँ। और हर लड़की की तरह उसको भी नहीं पता है कि उसे क्या करना है, लेकिन हाँ, वो ये फिगर आउट करना चाहती है कि वो क्या कर सके। और इस कैरेक्टर से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई हूँ, क्योंकि आई थिंक आज भी अगर मेरे परिवार से पूछा जाए कि पिछले 4-5 सालों में मेरा जवाब क्या रहा है कि क्या करना है, तो वो आई डोंट नो या मुझे नहीं पता में रहा है। तो विथ टाइम मैंने भी फिगर आउट किया कि मैं किस तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं भी छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे लिए भी ये जो सफ़र था अपने आप को फिगर आउट करके एक मुकाम तक पहुँचना, बहुत ही एक्साइटिंग सफ़र था। एक कोशिश थी कि इस शो को रियलिस्टिक दिखाना है, तो हम लोगों ने ऋषिकेश में भी शूटिंग की। वहाँ पे साथ में जब रहे एक साथ इतने समय, तो एक दूसरे को जानने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। ऐसी चीज़ें की जो शायद हम लोग पहले कभी कर भी नहीं सकते थे। वहाँ जाके ठंड में रिवर राफ्टिंग की है, बंजी जंपिंग की है, और ये कुछ ऐसे पल होते हैं जो आप कहीं ना कहीं आप डरे रहते हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे को समझ जाते हैं तो आप हर किसी को कैसे सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ हम लोग में भी आई, हम लोग भी एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हुए उसके बाद। तो बहुत मज़ा आया सेट पर। तो अच्छा, आखिर में ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे अपने शो के बारे में? यही कि देखिए ज़रूर, हमने बड़ी अच्छी कोशिश की है, कुछ रिफ्रेशिंग, कुछ नया बनाया है। स्टार प्लस स्वासिक प्रोडक्शंस ने एक अच्छा इनिशिएट किया, हमको उसका हिस्सा बनाया है। हमें बहुत मज़ा आया करके, एक ऑनेस्ट, एक रिफ्रेशिंग कोशिश है। सो प्लीज़ डू वॉच एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट, यू विल लव इट। ओनली ऑन स्टार प्लस एट 10:30